जहां से भूकंप की तरंगें पैदा होती हैं वो है फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस के ठीक ऊपर धरती की सतह पर बिंदु होता है, भूकंप का एपिसेंटर। भूकंप में क्षति तो होती है जमीन के ऊपर बनी इमारतों को हुई नुकसान से। भूकंप का मैग्नीट्यूड फोकस से दूरी के साथ नहीं बदलता, लेकिन भूकंप की इंटेंसिटी दूरी पर निर्भर करती है। रिक्टर स्केल का नाम सबने सुना है। यह भूकंप के मैग्नीट्यूड को नापने की संख्या है। हम कह सकते हैं कि भूकंप की तरंगों की ताकत नापने का स्केल। यह है सिस्मोग्राफ, धरती में पैदा तरंगों को नापने वाला उपकरण। पृथ्वी की सतह में होने वाली वाइब्रेशंस को यह एक ग्राफ के रूप में दर्ज करता है। इस ग्राफ को एक विशेष तरीके से नापा जाता है और रिक्टर पैमाने की संख्या दी जाती है। रिक्टर स्केल पर हर संख्या अपने नीचे की संख्या से 30 गुना ज्यादा ताकतवर भूकंप का नाम। जैसे रिक्टर स्केल पर 6 की संख्या वाला भूकंप 5 के मुकाबले 30 गुना ज्यादा बलशाली, और 7 की संख्या वाला 5 से 30 गुना 30, मतलब करीब 900 गुना ज्यादा ताकतवर। अब बात भारत की। हिमालय क्षेत्र सबसे बड़े सीस्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक। यहां कई छोटे बड़े भूकंप आए हैं। नक्शे पर दिखने वाला लाल क्षेत्र सबसे अधिक सीस्मिकली एक्टिव। यहां सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र भूकंप की आशंका। अब चलते हैं टेहरी गढ़वाल। बहुत सुंदर पहाड़ी इलाका, लेकिन यहां की भूकंपीय गतिविधि बहुत ज्यादा। हम पहुंचे हैं एक रिकॉर्डिंग स्टेशन। यहां चमोली और उत्तरकाशी के भूकंप संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं और आते रहेंगे। इसीलिए हर देश की तरह भारत में भी वैज्ञानिक भूकंप पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक टेलीमेट्री नेटवर्क को यूज करते हैं। भूकंप संबंधी सारी रीडिंग्स और मैप्स मुख्य स्टेशन को भेजते हैं। यहां होता है विश्लेषण और अध्ययन। ये रिकॉर्डिंग स्टेशन काफी ऊंचाई पर है। यहां लगा सिस्मोमीटर लगातार काम करता है। यहां के साइंटिस्ट ने हमें समझाया अपने काम का तरीका। Of the local seismological network which we have deployed. ये स्थानीय साइस्मोलॉजिकल नेटवर्क का एक रिमोट साइस्मोलॉजिकल स्टेशन है, जिसे हमने टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र की लोकल साइस्मिसिटी का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया है। We have a seismometer, which is a short period seismometer, and it senses the ground motion. हर एक रिमोट साइस्मोलॉजिकल स्टेशन पर एक साइस्मोमीटर होता है जो धरती में होने वाले कंपन को रिकॉर्ड करता है। इस साइस्मोमीटर का आउटपुट इस रेडियो ट्रांसमीटर में आता है, जहां से ये डेटा लगातार मुख्य रिकॉर्डिंग स्टेशन को ट्रांसमिट होता रहता है। Data is continuously transmitted to the central recording station, which is located at New Tehri town. पृथ्वी के लिए भूकंप नए नहीं, लेकिन दुनिया भर में कहीं भी साइंटिस्ट अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं जो भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर सके। हर मुट्ठी में है साइंस। क्या ये सच है कि अर्थक्वेक के समय धरती खुल जाती है और उसमें लोग समा जाते हैं? है, ये सच नहीं है, ये बस एक वहम है। सच तो ये है, कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए और दरार पड़ ही जाए, लेकिन वो इतने गहरे नहीं होते। मुझे तो लगता है हम सबको ये जान लेना चाहिए कि भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए। अरे ये तो वो साइंस है जो हम सब की मुट्ठी में होनी ही चाहिए। भूकंप के समय कुछ खास बातें, ऐसी बातें जो हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। खुद को चारपाई या मेज के नीचे छिपा लें। अगर ये संभव ना हो तो घर के कोने में या दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हों। अगर आप एक मंजिली मकान में हैं तो तुरंत बाहर खुले में आ जाएं। लेकिन बहुमंजिली इमारत हो तो सीढ़ी या लिफ्ट की तरफ बिल्कुल ना दौड़ें। हर मुट्ठी में है साइंस।